उसको उसके किए की सजा मिली। उसे बताना होगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं सादत, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। ऐसे करने से तो वो लोग और शेर हो जाएंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए, मैं जो कहना चाहती हूँ सिर्फ इतनी सी बात है कि इस वक्त आपको अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तुम्हें हिम्मत करनी होगी। तुम्हें हिम्मत करनी होगी महानूर। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। महानूर, महानूर। होश में तो मैं अब आया हूं। तुम जैसी बदकार औरत को मैं अपने घर में एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा मैं अपने होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। बाहर में जाओ तुम। सादत, सादत क्या हुआ है आपको? मुझे लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। हाँ? क्या हुआ है आपको? नब्बो। नब्बो, अभी भी आप उसी का जिक्र कर रहे हैं। छोड़ दें आप उसका पीछा, वो आपको डिजर्व नहीं करती है। सिद्रा, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे उससे बात करनी चाहिए। आप उससे सुबह बात कर लीजिएगा। ये कोई वक्त है बात करने का? वैसे भी वो इतनी बदतमीज है कि आपकी बात सुनेगी नहीं। नहीं सिद्रा, मुझे बात करनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सादत प्लीज, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगी कि खुद को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? तलाक दे के फारिग करें उसे। खबरदार, खबरदार, जो तुमने इस अल्फाज को अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, अगर नब्बो मेरी बनकर नहीं रह सकी ना, तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। माइंड इट। मैं मर जाऊंगी शीजाबाजी। मैं हसन के बगैर नहीं रह सकती। ऐसी बातें नहीं करते मानो, जो अल्लाह को मंजूर। मेरे साथ ही क्यों क्यों ये सब मेरे साथ ही हुआ? अल्लाह की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मानो, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन इस तरह जिंदगी भी तो नहीं गुजरती। तो मैं और क्या करूं शीजाबाजी? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। कितनी कितनी खुश थी मैं। मेरी खुशी को मेरी नजर लग गई। मुझे अपने हसन के पास वापस जा रहा। ऐसे मत बोलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब है शीजाबाजी, मगर मेरे हसन तो नहीं है ना मेरे पास। सब्र से काम लो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। और हसन के लिए तुम दुआ करो। अगर वो यहाँ होता और तुम्हें यूं रोता देखता तो वो क्या खुश होता। बस उसकी खातिर चुप हो जाओ, उसके लिए चुप हो जाओ। हौसला करो। मैंने आज तो वाकई पागल हो गई। नहीं, कभी नहीं। सादत मुझ पे कभी शक नहीं कर सकती।
इतना टाइम के कहने पर मिनहाज इतने वसूल से ये बात कैसे कह सकता है कि सादत मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है? हाँ, इसका मतलब है जरूर कोई ना कोई बात तो है जिसका नब्बो तुझे नहीं है। मेरे ख्याल में मुझे सादत से बात करनी ही चाहिए। असल हकीकत क्या है वही बताएगा कि आखिर ये खिचड़ा क्या रहा है। साहब आपने बुलाया? हाँ बुलाया था मैंने। जी साहब का काम? ये बताओ हाजरा के घर में कुछ हुआ है? साहब आपको नहीं मालूम, इतना बड़ा हादसा हुआ है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, बताओ क्या हुआ है? वो अपनी मानू बीबी है ना, हाँ हाँ आगे बताओ क्या हुआ उसे। उन्हें कुछ नहीं हुआ और उनपे जो कयामत टूटी है वो किसी दुश्मन पे ना आए। हाजरा सीधी सीधी बात करो, हुआ क्या है मुझे जल्दी से बताओ। वो मानू बीबी के शौहर जिस जहाज से आ रहे थे वो गिर गया। ओहो, ये कब हुआ? साहब मुझे कल ही शीजा बीबी से मालूम हुआ। साहब आपको चाय या पानी चाहिए? नहीं कुछ नहीं, और जब तक मैं ना बुलाऊं आना नहीं। क्या हो तुम? और सुनो, किसी से ये मत कहना कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था, समझ गई? जी साहब। सादत, अच्छा हुआ तो मुझे यहाँ मिल गए, मैंने तुमसे बात करनी। मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? मैंने तो अभी कोई बात ही नहीं कही। जो बात तुम करने आई वो जानता हूँ। जब कोई बात की ही नहीं तो तुम कैसे जानते हो कि मैंने क्या कहना है? तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता? क्या देखा तुमने? और जहां तक अंधे होने का सवाल है वो तो तुम हो। अगर अंधे ना होते तो इस चुड़ैल को मेरे घर में ना लेके आते। और अपने बारे में क्या कहूँ? तुमसे शादी करके जो घुन मेरी जिंदगी को लगा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। सादत, नब्बो तुम्हारे लिए घुन है। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि नब्बो तुम्हारी जिंदगी में आई। जब नब्बो तुम्हारी जिंदगी में आई थी उस वक्त तुमने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है। आज जो नहूसत इस घर में आई है वो तुम्हारी इस चुड़ैल की वजह से आई है। किस हाल पे पहुंचा दिया है उसने। मेरी छोड़ो, मुझे ये बताओ कि और कितने लोगों के नसीब चमका रही है और किस किस के चमका रही है? बड़ी आई मेरा नसीब चमकाने वाली। मामू आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों भांजे, क्या हुआ है? आपने नोटिस नहीं किया मानूर बाजी आजकल कितना परेशान है? पता नहीं क्यों। मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। और मामा भी, वो आजकल बहुत अपसेट रहने लगे हैं। मेरे ख्याल में कोई ना कोई इंसिडेंट तो हुआ है, मैं उनसे पूछ के आता हूँ। जान, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से कुछ पूछने की। क्यों पापा, मैं क्यों नहीं पूछ सकता? बेटा, क्योंकि मानू के हस्बैंड का प्लेन क्रैश हो गया है। नाउ ही इज नो मोर, ही इज डेड। क्या? ये कब हुआ? और मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है। पापा आर यू सीरियस? यस अजान, आई एम सीरियस। और यह हादसा भी हुआ है जिसकी वजह से काफी मानू भी परेशान है।
और बेटा तुम्हारी माँ भी। ओ गॉड, ये तो बहुत बुरा हो गया। अब तो हमें मानूर का भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और साथ साथ आप ही का भी। मैं अभी मामा और मामू बाजी से पूछ के आता हूँ। अजान, मैंने आपसे कहा आप यहीं बैठे रहो, और जब तक मैं आपसे ना कहूँ आप कमरे से बाहर नहीं आओगे। इज दैट क्लियर? यस डैड। जस्ट स्टे हियर और इसका ख्याल रखना। हेलो। तुम्हारी नहुसत के काले बादल उस बेचारी पर भी पड़ने लग गए। एक्सक्यूज मी, कौन बात कर रहा है? ये भी ठीक है, अगर जिंदगी में बहुत सारे मर्द हों तो लड़कियां आवाज भी भूल जाती। कौन हो तुम? रॉन्ग नंबर। नंबर भी राइट है और बंदे को भी तुम जानती। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। अरे इतना तो तुम खुद को भी नहीं जानती जितना मुझे जानती हो। आइंदा मुझे फोन मत करना, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। अच्छा जी, हक तो ऐसे जता रही हो जैसे मेरी गर्लफ्रेंड हो। मिनहाज, बड़ी देर की मेहरबान थे आते। हाउ डेयर यू, तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? नंबर भी पुराना है और बंदा भी पुराना है। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तरफ तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो और दूसरी तरफ तुम नब्बो के साथ टाइम पास कर रहे हो। चलो माना, नब्बो तो है ही एक नंबर की घटिया औरत, लेकिन तुम्हारे टेस्ट को क्या हो गया? बकवास बंद करो, बहन है वो मेरी। और एक बात कान खोलकर सुन लो सिमरन, तुम पहले भी एक दफा उसका घर बर्बाद कर चुके। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा कि तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। और ये तुम अच्छी तरह जानते हो, जो मैं कहता हूँ वो मैं जरूर करता हूँ। अब मैं क्या करूं? सादित तो नब्बर पे बहुत गुस्सा है। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो हसन का सोग मना रही है मानो। फिर जो हुआ अच्छा ही हुआ। मेरे रास्ते का कांटा खुद ही साफ हो गया, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ता। वैसे जब किस्मत अच्छी चल रही हो तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। अब हसन तो चला गया, रास्ते से हट गया। मानो अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी मेरा ख्वाब हकीकत बनने वाला है। बस वो वक्त बहुत करीब है। तुम तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ मानूर। मेरी बात सुनो, मुझे तुम एक बात बता, तुम अभी तक नब्बो को पहचान नहीं सके? हाँ, नहीं पहचाना। और मैंने तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें मिनहाज के साथ देखा है। बोलो, रुक क्यों गए? बोलो ना। सादत मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, मुझे क्या ऐसा करते देखा तुमने मिनहाज के साथ? मैंने तुम्हारी तरह कोई बेगैरती नहीं लादी हुई। अच्छा जी, वो जब तुम मुझसे झूठ बोल के अपनी इस महारानी के दर्शन करने जाते थे, उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ थी? हाँ बताओ, आज तुम्हारी गैरत जाग गई मुझे मिनहाज के साथ देख के। अरे तुम मर्द लोग होते ही ऐसे हो। और तुम अपने बारे में क्या कहोगी कि तुम कैसी हो? नब्बो
कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। नब्बो की घुट्टी में धोखा देना नहीं है। सुन लिया चाहते तुमने? तुम अगर डरपोक हो, तुमने जो काम मेरे साथ किए, अब तुम चाह रहे हो कि वो काम तुम्हारे साथ दोहराया जाए। मुझे एक एक ने कहा कि सादत तुम पे शक कर रहा है। मैंने किसी की बात नहीं मानी। आज तुमने मेरा मान तोड़ दिया है सादत, तुमने मेरा मान तोड़ दिया है। अरे मैं नब्बा हूँ, जिस घर में पली हूँ ना, उस घर से बेटियां डोली में बैठ के आती है और बीवी 4 कांधों पे जाती है। ये तुमने नहीं सोचा, इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। हेलो। शिजा, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? इजाज, महानूर के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, इसलिए परेशान। एक ना एक दिन तो हमने उसे बताना ही था ना। हाँ, ये बात है। शिजा, हम कब तक इससे छुपा कर रखते? इजाज, मुझे महानूर की बहुत फिक्र हो रही। हम उसे कैसे संभालेंगे? शिजा, महानूर के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी जो हुई है। इजाज, अगर महानूर को इस माहौल से ना निकाला गया तो वो बीमार हो जाएगी या उसे कुछ हो जाएगा। डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि उसका खास ख्याल रखना, उसको किसी किस्म की भी टेंशन नहीं होने देनी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें महानूर को इस फेज से बिल्कुल निकालना होगा। शिजा, हमें महानूर का माइंड किसी और तरफ लगाना होगा और महानूर को बिजी करना होगा। लेकिन इजाज, किस तरह हम उसे दूसरी तरफ लेकर जाएं? किस तरह उसका माइंड डाइवर्ट करें हम? वो तो कोई बात मानने पर तैयार ही नहीं है, बस रोए जा रही है और हसन को याद किए जा रही है। हमें उसे इस सदमे से निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ये दुख उसे कोई अंदरूनी नुकसान दे जाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हाँ, नहीं पहचाना। और मैंने तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें मिनहाज के साथ देखा है। देखिए, मेरे ख्याल से आपको सादत से बात करनी चाहिए, इससे पहले कि शिप्रा का जादू अपना असर दिखाए। मैंने तुम्हारी तरह कोई बेगैरती नहीं लादी हुई। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देती? और अपने बारे में क्या कहूं? तुमसे शादी करके जो घुन मेरी जिंदगी को लगा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देती। मेरी छोड़ो, मुझे ये बताओ कि और कितने लोगों के नसीब चमका रही है और किस किस के चमका रही है?
हाजरा, तुम मानूर के कमरे में गई थी? जी बीबी जी, मैं वहां से गुजरी तो मुझे उनके कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। तुम उसके कमरे में तो नहीं गई थी ना? नहीं, मैं तो बस आवाज सुनकर आपको बता रही हूँ। अच्छा किया, कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ दो ताकि उसका दिल हल्का हो जाए।